अरे भाई, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं इस बर्फीले मौसम में भी इन लोगों की बातें सुनकर। आज तो इनको देखकर लग ही नहीं रहा कि कोई भी पीछे हटने वाला है। दोनों ही अपनी बात पर फुल ऑन अड़े हुए हैं और इनके बीच में बेचारी रिद्धिमा आटे की तरह पिस रही है। खैर, आप अब मुझे इनकी बातें सुनने दीजिए और खुद भी सुनिए। लेट्स गो। गलती से भी एक और वर्ड मत बोल देना कृष भैया, वरना मैं हर चीज का लिहाज करना भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या लगते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत बकवास कर लिया आपने। बाहर खड़े होकर शांति से आपको सुन रहा था इस बेचारी रिद्धिमा पर चिल्लाते हुए, एंड अपने आप पर कंट्रोल करके भी खड़ा हुआ था कि ये मेरा मैटर नहीं है, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए इसके बीच। लेकिन आप तो चुप ही नहीं हो रहे हो, एक से बढ़कर एक बकवास बात मुंह से निकाले जा रहे हैं। और आखिर में आकर आपने तो एकदम हद ही कर दी भैया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने गिर जाएंगे। सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये बोल रहे हैं आप इस बेचारी को। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहने में, बहुत शर्म। आज तुम सब लोगों ने मेरे कमरे में बिना नॉक किए घुसने का प्रण ले रखा है क्या? एक के बाद एक मेरे कमरे में घुसकर मुझ पर धावा बोल दे रहे हो। अगर पता था कि तू हम दोनों के बीच होने वाली बातें सुनने वाला कोई नहीं होता तो चुप चुप के हमारी बातें क्यों सुन रहा था? एक बार के लिए भी अपने काम से काम नहीं रख सकता रानू लूजर। हर जगह नाक घुसानी है अपनी। और ऐसा क्या भयंकर बोल दिया मैंने रिद्धिमा को जो तू मुझ पर ऐसे बेकार में चढ़ा जा रहा है? और ये भी कैसे फूट फूट के रो रही है? सच किड्स यू आर, आई एम टेलिंग यू। क्या बोला है, क्या बोला है? आप सीरियसली इतने ना समझ होंगे ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। क्लियरली अपनी गलती होने के बावजूद भी उसे मान नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने क्या बोला है। दिस इज। इसको कुछ मत बोलो ईशान, इन्हें कोई भी आइडिया नहीं है, इनको मैंने कभी नहीं बताया। इट्स नॉट हिज फॉल्ट। नो रिद्धिमा, ये इनका फॉल्ट है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि इनको जैस्मीन की खुशबू पसंद नहीं है तो वो बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने। बट तुम्हारे फ्रेंड होते हुए इनको इतनी सी बात कैसे नहीं पता जिसके लिए इन्होंने तुम्हें 10 बातें सुना दी। ये तुम दोनों आपस में क्या कोड वर्ड्स में बातें कर रहे हो? इतना दिमाग खराब करके भी चैन नहीं मिला जो अभी भी मुझे कंफ्यूज करने में लगे पड़े हो। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है भैया? आप अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपने जो रिद्धिमा को इतनी सारी बातें सुना दी उसकी मम्मा को लेकर, वो आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। भला ऐसे भी कोई करता है क्या? हाँ तो हाउ इज इट माय फॉल्ट भाई? इसकी मॉम को इसे ये सब बातें सिखानी चाहिए थी ना। साड़ी पहने से कोई लड़की नहीं बन जाता, उसे कैरी करना भी तो आना चाहिए। अब ये तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि इसे छोटी मोटी एटिकेट्स वाली चीजें बता दी। ये तो मम्मा नहीं है मेरी। हाँ, व्हाट डिड यू से? तेज बोलो थोड़ा। I said कि मम्मा नहीं है मेरी। She died when I was 11. I didn't know. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आई एम सॉरी रिद्धिमा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि या मैं सिर्फ 11 साल की थी जब मम्मा एक्सपायर हो गई थी। मेरा कोई बड़ा भाई या फिर बहन नहीं है जो मुझे ये बातें सिखा पाएगी, हाउ टू एक्ट लाइक अ गर्ल एंड हाउ टू बी अ गर्ल। पापा डॉक्टर है तो वो ऑलमोस्ट पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहते थे। तुम सही कह रहे थे कि ये बहुत ही बेकार आइडिया चूज किया था मैंने साड़ी पहनने का। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि साड़ी कैसे पहनते हैं या फिर हलवा कैसे बनाते हैं। मुझे प्रसन्नजीत की मॉम ने हेल्प की थी ये सब करने में, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कृष। लेकिन बट स्टिल इट इज ऑल राइट। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आई थिंक आई नीड टू गो। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नहीं रिद्धिमा, इट इज नॉट ऑल राइट। एंड तुम कहीं पर भी नहीं जा रही हो अभी। एंड कृष भैया, चाहे आपको रिद्धिमा की मॉम के बारे में कोई आइडिया नहीं था और उसके पास्ट का कुछ पता नहीं था, लेकिन हाउ डेयर यू कि आप किसी को ऐसे ट्रीट करो। वो बंदी आपके लिए साड़ी पहन रही है यार, किचन में खड़े होकर हलवा पका रही है जिसको आपने टेस्ट तक नहीं किया और डांटना शुरू कर दिया। अरे आपके साथ साथ अभी वो साड़ी में अटक कर गिरी थी ना, आपने 1 सेकंड भी रुककर उसे पूछा कि कहीं उसे लगी तो नहीं? पर नहीं, आप सीधा चढ़ी गए उस पर बिना किसी बात भड़कने के लिए। अरे शर्म कर लीजिए भैया, किसी लड़की को तो ठीक से ट्रीट करिए। किसी लड़की को इंसल्ट करके और रुलाकर अपनी लाइफ से धक्के मारकर बाहर ना निकालिए। ऐसी लड़कियां हीरे जैसी होती हैं, आसानी से हर किसी को नहीं मिलती। आप किस्मत वाले होकर भी उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं हर बार। लेकिन मैं रिद्धिमा के साथ ये सब नहीं होने दूंगा। मैं रिद्धिमा को आपकी ये इंसल्ट्स नहीं सुनने दे सकता। वो ऑलरेडी गाइस, ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर? पता है ईशान, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। वो तो शुक्र मनाओ कि बाकी सारे लोग बाहर दिवाली पूजा की तैयारी कर रहे हैं, वरना सब रिलेटिव्स पर क्या इंप्रेशन पड़ जाता प्रसन्नजीत के सो कॉल्ड फ्रेंड्स का। सीरियसली ईशान, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा है जो तुम यूँ चिल्ला रहे हो? एंड किस पर चिल्ला रहे हो? एंड व्हाई आर यू क्राइंग रिद्धिमा? और ये सारी व्हाट इज, कोई बताएगा मुझे कि यहाँ क्या चल रहा है? लुक हू इज हियर।
चंद्रमुखी, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है? जिस तरह से कृष भैया रिद्धिमा को ट्रीट करते हैं ना, उसमें जाने अनजाने में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है। अरे सबको नजर आता है कि ये लड़की बेचारी कितनी पागल है इनके प्यार में, पूरा दिन इनके आगे पीछे घूमती रहती है। तुमने भी ये चीज पक्का नोटिस की होगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी दोस्त बनकर उन्हें समझाने के बजाय तुम कृष भैया को अपने झांसे में फंसाने लग गई। What are you talking about? ये कैसी टोन में बात कर रहे हो मुझसे और बेवजह क्या बोले जा रहे हो? जो रिद्धिमा और कृष का मैटर है वो उन्हीं के बीच में है ना, इसमें मैं कहाँ से आ गई? और मैंने किसी को अपने झांसे में नहीं फंसाया है। आखिर किस टाइप की लड़की समझते हो तुम मुझे ईशान? What the hell? अरे जस्ट शट अप चंद्रमुखी। आई नो तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है दैट रिद्धिमा इज मैड अबाउट कृष भैया, एंड फिर भी तुम्हें जरा सा अजीब नहीं लगता उनके साथ ऐसे चिपकते हुए? आखिर अपने बस कर ईशान, ये क्या बकवास कर रहा है किसी भी लड़की के बारे में? मेरी दोस्त है वो, चिपकती नहीं है मुझसे। हम दोनों की बात करने से आखिर किसी को क्या दिक्कत है? डोंट यू डेयर से वन मोर वर्ड अबाउट चंद्रमुखी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भैया। मेरे मुंह पर तमाचा देकर मार दो जब आपकी दोस्त पर उंगली उठा दूं मैं तो, लेकिन आपने अभी अभी रिद्धिमा को कैसे इंसल्ट किया है उसका कोई आइडिया नहीं। आखिर वो भी मेरी फ्रेंड है। अरे एक बार उसे एक चांस तो देकर देखो, कैसी पागल हुई फिरती है आपके पीछे। उसका रोना देखकर ही पिघल जाओ, लेकिन प्लीज पत्थर से इंसान तो बनो। मैं नहीं देख सकता उसको ऐसे इग्नोर होते हुए। वो नहीं डिजर्व करती है ये सब। एक बार उससे बात तो करके बस करो यार ईशान, प्लीज अब और मत करो। बहुत बोल लिया तुमने, गुस्सा करके देख लिया, रिक्वेस्ट करके भी देख ली। अब मेरे लिए बिन बात और बहस करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे अब ये बात दिल से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि कृष मेरा नहीं है। वो मेरा कभी था ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। आई नो कि उसने मुझे उस दिन जंगल में आई लाइक यू टू बोला था, बट मे बी अब उसने अपना दिल चेंज कर लिया है। उसने मुझ में और चंद्रमुखी में से चंद्रमुखी को चुन लिया है। मैं और बहस करके यहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। तुम चलो मेरे साथ ईशान, अब बस बहुत हो गया। What? I like you too? मैंने कब कहा तुम्हें कि I like you too? ये कौन सी बात है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ और मुझे पता ही नहीं है? मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था उस दिन जंगल में, एंड I like you too तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ कृष, अब तो तुम यही कर सकते हो। मेरे इमोशंस का मजाक तो बना ही चुके हो, अब उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देकर उन्हें इग्नोर भी कर दो। Are you happy now? कृष गलत नहीं कह रहा है रिद्धिमा, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम सच से एकदम अनजान हो। कृष ने तुम्हें कभी आई लाइक यू कहा ही नहीं है। तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शट अप चंद्रमुखी, मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। यू हैव नो आइडिया, तो प्लीज अपना मुंह एकदम बंद रखो। इस बारे में मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? उस दिन मैंने जंगल में सब कुछ सच सच देख लिया था। तुमने आई लाइक यू कृष से नहीं बल्कि ईशान से कहा था। What? हाँ ईशान, तुम इसके बारे में रिद्धिमा को कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे या फिर उसे अभी भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहने दोगे? अपनी दोस्त बोल रहे थे ना इसे, अब सच बताओ अपनी फ्रेंड को, उसी के भले के लिए। ईशान ये क्या बोल रही है चंद्रमुखी? उस दिन तुम थे जिसने मुझे आई लाइक यू बोलते हुए सुना था। हाँ रिद्धिमा, वो मैं तुम्हें सब कुछ स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वेट, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? तुम देख रहे थे कि कैसे मैं हर दिन अपना मजाक बनवाते हुए कृष के आगे पीछे घूमती रहती थी, एंड यू जस्ट लेट मी डू दैट। यू मेड अ फूल आउट ऑफ मी ईशान, यू मेड अ फूल आउट ऑफ मी। मैं उस दिन तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था रिद्धिमा। उस दिन एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो मैं सही टाइम नहीं ढूंढ पाया तुम्हें ये बात बताने का। हाँ तो बस वेट करते रहे कि रिद्धिमा कब तक पागल बनती रहे। नहीं, तुम लोगों में से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हर किसी से बात करना बेकार है। मैं अकेली ही ठीक थी, कहाँ इन गधों के साथ फंस गई। गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू। आउच! क्या रिद्धिमा, तुम देख कर ना, तुम रो रही हो? हाँ, यस आई एम क्राइंग। आर यू हैप्पी नाउ तानिया? तुम भी बाकी लोगों की गैंग में शामिल हो जाओ और सबके साथ मिलकर मेरे इमोशंस का तमाशा बना दो। वैसे भी तो सबको यही करना अच्छा लगता है। तुम भी मुझे रोता देखकर खुश हो जाओ। सी, देख लो मुझे वीक एंड बेचारी वाली हालत में। तुम जीत गई तानिया, मैंने बनवा लिया अपना मजाक कृष के आगे। अब आई डोंट बिलीव दिस कि मैं ये करने वाली हूँ, बट कम हियर, इधर मेरे साथ आकर बैठो यहाँ स्टेयर्स के पास। कम। बैठाकर मजाक बनाओगी मेरा तो बता दो, मैं अभी से ही उठकर यहाँ से चली जाऊंगी। अरे बाबा, कोई मजाक नहीं बना रहा तुम्हारा। लिसन टू मी, व्हेन कृष एंड आई ब्रोक अप, वो मेरा या फिर उसकी गलती से नहीं हुआ था। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई थी। मैंने भी तुम्हारी तरह हाथ पैर मारे थे। गॉड नोज, न जाने कितनी बार अपना तमाशा बनवाया था सबके सामने। कभी फरहान से पूछ लेना,
बट वन थिंग आई रियलाइज लेटर कि मैं जो क्रिश से चाह रही थी ना, वो मुझे क्रिश से कभी नहीं मिल सकता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो देना नहीं चाहता था, बट इट्स जस्ट दैट ही इज नॉट केपेबल ऑफ दैट। उसमें इतने प्यार वाले इमोशंस नहीं है। ही इज अ प्रैक्टिकल गाय, अ गाय हु ओनली बिलीव्स इन हिज करियर एंड हिज बुक्स। आज नहीं तो कल अगर तुम उसके साथ जैसे तैसे करके रिलेशनशिप में आ भी जाती हो ना, तब भी वो तुम्हें वो नहीं दे पाता जो तुम चाहती हो, जो तुम डिजर्व करती हो। एंड ट्रस्ट मी रिधिमा, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहती, वरना तुम सातवें आसमान पर चढ़ जाओगी, बट यू डिजर्व्स अ गाय who is 10 times better than Krish, जो तुमसे बिना भीख मांगे खुद ही सामने से प्यार करे। Every person deserves that. आज क्रिश को छोड़ने में, उसे बुलाने में दिक्कत होगी, लेकिन ये पेन उस पेन से बहुत कम होगा जो तुम्हें आगे फेस करना पड़ेगा अगर तुम क्रिश की सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करोगी तो। Yeah, I get it. But why did ईशान lie to me, man? वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, उसने मुझे ऐसे पागल क्यों बना दिया? देखो, I don't know the entire thing, but मुझे ऐसा लगता है कि ईशान सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहता था, तुम्हें हर्ट होने से बचाना चाहता था। ये सब चीजें उसके लिए भी कितनी डिफिकल्ट रही होंगी, नहीं? वो बेचारा भी तो कैसा ट्रीटमेंट बर्दाश्त करता रहता है क्रिश के हाथों, फिर भी वो कितनी कोशिश करता है हर टाइम तुम्हारी साइड लेने की। हाँ, You're right. लेकिन तुम राइट कैसे हो सकती हो? तुम तो तान्या हो ना, मेरी दुश्मन। सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि हमारी दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई, बट जो भी है, यू डोंट डिजर्व टू क्राई ओवर सम गाय। मैं किसी और लड़की के साथ वो होता नहीं देख सकती जो कृष्ण ने मेरे साथ किया था। बाकी डोंट वरी, आई विल कीप दिस सीक्रेट टू। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? अब बस हूँ तो हूँ। तान्या सुनो, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, आई गॉट यू मैन।